أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है कि हमने सूरह यासीन की 1 ता 12 आयात जो हैं वो हिफ्ज़ कर ली हैं। तो आज के सबक में इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 13 से 18 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। वद्रिब वद्रिब लहुम मसलन। कायदा ये है कि अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए या दूसरी मीम ही आ जाए तो हमने क्या करना है, पहली मीम को दूसरी मीम में हम मुदगम कर देंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। लहुम मसलन, लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह, अस्हाबल। अब हा के ऊपर खड़ी हरकत है तो खड़ी हरकत को 2 हरकत के जितना खींच के पढ़ेंगे। अस्हाबल, अस्हाबल। काफ को हम पूर पढ़ेंगे। क़रिया, ये जो छोटी सी मीम है ये वक्फ़े लाज़िम की मिसाल है, यहाँ पे ज़रूर ठहरना चाहिए। और एक कायदा ये भी है कि ये जो गोल ता है ये वक़फ़ की सूरत में हा पढ़ी जाएगी। वक्फ़ यानी रुकने की सूरत में इसको हम ता नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा पढ़ेंगे। और ये भी जहन में रखें, वो गोल ता को ही सिर्फ हा पढ़ा जा सकता है, जो दूसरी ता है सिंपल ता होती है उसको हम वक़फ़ की सूरत में हा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, गोल ता के बारे में जो है ये हुक्म है कि जब हम वक्फ़ करें तो गोल ता जो होती है वक़फ़ की सूरत में हा पढ़ी जाएगी। अस्हाबल क़रियह इज़, इज़, इज़ जाअहल, जाअहल, जाअहल मुरसलून, मुरसलून, मुरसलून। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून। इज़, इज़, इज़ अरसलना, अरसलना। यहाँ पे हम रा को मोटा करके पूर पढ़ेंगे, क्योंकि कायदा ये है कि अगर रा से पहले ज़बर आ जाए तो फिर भी रा को पूर पढ़ा जाता है। अरसलना, अरसलना इलैहि मुस्नैनि, इलैहि मुस्नैनि। अब यहाँ पे देखें इलैहिम में जो है वो कायदा जारी हुआ है या लीन का, तो हम इसको नरमी से पढ़ेंगे। इलैहि, 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 इलैहि। और अब मीम को हम सा के साथ मिला के पढ़ेंगे। मुस्नैनि, मुस्नैनि। अब यहाँ पे भी जो है मुस्नैनी में भी या लीन का कायदा जारी हुआ है, तो इधर भी हम इसको नरमी से पढ़ेंगे। इलैहि मुस्नैनी, इलैहि मुस्नैनी। फ़कज़्ज़बूहुमा, फ़कज़्ज़बूहुमा, फ़कज़्ज़बूहुमा।
اب فَكَذَّبُوهُمَا میں جو ہے وہ واو مدہ کا بھی قاعدہ جاری ہوا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ بھی جاری ہوا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس کو دو حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا 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 بِثَالِثٍ 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 فَقَالُوا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اخفاء کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد فا آ جائے تو فا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ جاری ہوا ہے، ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ بِثَالِثٍ فَقَالُوا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا، نون مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اِنَّا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یا لین کا قاعدہ جاری ہوا ہے اِلَيْكُمْ میں، اور پھر آگے ادغام شفوی کا، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ہم نے ادغام یہاں پہ کرنا ہے، ادغام شفوی ہوگا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ چلیے اب اس کو زبانی پڑھتے ہیں۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ